कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने को लेकर कहा कि पीएम मोदी दिखावा करने में माहिर हैं। साथ ही साथ तारिक अनवर ने बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चिंता जताई। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से अभी हमने देखा कि हालिया प्रदर्शन हुआ बीजेपी की तरफ से भी और महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में उतरी, राहुल गांधी के पुतले का दहन हुआ, अब आगे क्या है, मतलब कहाँ दिक्कत हो रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चाल में कामयाब नहीं हुई, उनको असफलता होगी। वो ये सोच रहे थे कि महिला आरक्षण की आड़ में हम डिलिमिटेशन परिसीमन का बिल पास करा लेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से परिसीमन करेंगे, जैसे उन्होंने आसाम में और कश्मीर में किया था। वो चाल उनकी कामयाब नहीं। देश के लोग, देश की महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं कि 2023 में महिला आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, लोकसभा से, राज्यसभा से। कानून बन चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। सवाल ये है कि आप उसको बंद ठंडे बस्ते में क्यों रखे हुए थे इतने दिन तक? कि 2023 में हुआ, आप 2024 में करते। मान लीजिए 2024 में चुनाव था, 2025 में कर लेते। हम लोग तो 2023 में करने का मतलब यही था कि उसका इस्तेमाल 2024 में होगा। 2024 में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन 24 में नहीं हुआ, तो कम से कम आगे 29 में हो, तो उसके लिए तो करना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने जानबूझकर उसमें परिसीमन और जनगणना जोड़ दिया ताकि ये बिल पास ना हो। संख्या भी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा दिया। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया। एक बार भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। इतना बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं और बिना सर्वदलीय बैठक किए हुए, तो ये नीयत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी वो इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे और वो बना रहे हैं। तमाम घूम के कह रहे हैं कि भाई इसको विफल कर दिया, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो सब लोग देख रहे हैं। वहीं अगर बिहार से बात करें, क्योंकि आप भी बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे में अभी सम्राट चौधरी के हाथों में कमान आ गई है, यानी कि बीजेपी बिहार में शासन में आ गई है। और निशांत कुमार को लेकर के भी बहुत हवाएं उड़ी थी कि उन्हें कोई पद दिया जाएगा। ऐसे में तारिक अनवर जी इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी जी को जो बनाया गया है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी। नहीं तो जितने विवादों से वो घिरे हुए हैं, उनके उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री का पद सौंपना, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे चलकर बहुत नुकसानदेह होगा। और दूसरा ये कि निशांत कुमार का जहाँ तक सवाल है, ये तो जदयू को तय करना है कि वो निशांत कुमार जी को किस रूप से या किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। पार्टी भी उनसे काम लेना चाहते हैं कि सरकार में काम लेना चाहते हैं, ये तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे या जदयू तय करेगी। ये उनका अंदरूनी मामला है। अच्छा, अभी हमने देखा 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है सर, और ऐसे में पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। कारण बहुत समय से वहाँ पर ममता बनर्जी राज कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो झालमुड़ी की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत आम इंसान की तरह झालमुड़ी खाते हुए नजर आते हैं। वो फिर सुर्खियों में आ गया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लोग खूब वाहवाही कर रहे हैं। वो देखिए, अचानक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कोई भी काम करते हैं, जब गुफे में जाते हैं, स्नान करने गंगा जी में जाते हैं या कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, वो सब प्लान होता है उनका, सब योजनाबद्ध ढंग से वो काम करते हैं। बाकी राजनेता ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत इस मामले में होशियार है, समझदार है कि हर मामले का वो देखते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा। तो बंगाल उनका टारगेट में उनके है और उनको लगता है कि 15 साल हो गए लगातार उन प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन उस पर कामयाबी नहीं मिल रही है। इस बार किसी तरह से उसको हथियाया जाए, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि बंगाल की जनता एक उनकी सोच या उनके राजनीतिक फैसला वो बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं।
वो इस तरह के चीज़ों से प्रभावित नहीं होते, इस तरह के ड्रामाबाजी से वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो वो चाहे रोड साइड के क्या कहा आपने, झोल झाल मुरी खाया हो या कुछ चाय पी लिया हो, इन चीज़ों से बंगाल के लोग प्रभावित नहीं होंगे। बंगाल के लोग जो 15 साल से वो ममता बनर्जी के शासन को देख रहे हैं और उसी के आधार पर वोट देंगे।